मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, ये थोड़े दिन पहले मैंने जायदाद के बारे में इनकी बातें सुनी है ना जी। जायदाद लड़कियों को भी लेनी चाहिए, माँ बाप का शरई हक है उनका। जी बिल्कुल। तो जब हमारे अम्मी अब्बू ने, हमारा इकलौता भाई था, उन्हें जायदाद दे दी, हम 6 बहनें थी, तो हम उस वक्त हम छोटे थे, हमें पता भी नहीं था कि कब लगाई है उनके नाम तो कब नहीं। अब ये मुफ्ती साहब की बात सुन के मुझे समझ आई है कि हमें अपना हिस्सा लेना चाहिए। तो लेकिन हम किस तरीके से लें अपने भाई से हिस्सा, और हमें पता है कि हमारे भाई हमें देगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा लालची है हमारा भाई ना। अब हम क्या तरीका इख्तियार करें कि हम अपने भाई से वो ले लें अपने हिस्सा जायदाद में से, माँ बाप की जायदाद में से। अब ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये भी बता दें हमें। ठीक है जी मेरी बहन, शुक्रिया आपके कॉल करने का। इतना बड़ा दिल हो जाता है कि जब दीन की रहनुमाई के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं ना, और ये मैसेज जो दीन का मैसेज है, जो पैगाम का मोटिव है, जो हम पैगाम अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाते हैं, और आपको जब समझ आती है और इस तरह पूछते, इतना बड़ा दिल हो जाता है सर हमारा। सर फरमाइएगा, इस एक क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन, ये हज़ारों लाखों लोगों का क्वेश्चन है जी कि हमने वालिदैन की जायदाद से या तो लिया नहीं था इब्तिदा में, या उन्होंने दिया ही नहीं है, या हमें इल्म नहीं था, या हमें इल्म नहीं था। अभी यहाँ आने से पहले भी एक खातून के मैसेज आए जी कि वो वालिदैन ने बेटों के अंदर सारी जायदाद तकसीम कर दी है, और बेटियों से कहा जी जो शादी पर हमने खर्च कर दिया था वो तुम्हारा हिस्सा ही था। जो शादी पे खर्च कर दिया जो था, शादी पर खर्च किया है वो जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा ही था, लिहाजा अब जितनी प्रॉपर्टी है वो बेटों की है, आपका कुछ नहीं है। तो ये सरासर जुल्म है। वालिदैन को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। वालिदैन तो शफकत बांटते हैं, दुआएं लेते हैं, और बेटियों की दुआएं बेटों से 1000 गुना ज़्यादा होती हैं, तो बेटियों को क्यों महरूम कर देते हैं? मैं तो हैरान हूँ। और 6 बेटियां। अच्छा, वजह पता क्या होता है? अच्छा, यहाँ इस मिसाल के अलावा वजह ये होती है कि हमारी ख़ानदान की जायदाद प्रॉपर्टी बेटी के ख़ानदान में ना चली जाए। हद हो गई है कि जिसको आपकी दिल का टुकड़ा आपने दे दिया, जिस ख़ानदान को अपनी बेटी दे दी है, उसको जायदाद की क्या हैसियत रह जाती है पीछे? सर क्या, ये मुझे नहीं समझ आती है बात। किस्म की साइको है। तो अब ये कह रही बहन कह रही हैं हम 6 बहनें हैं और 1 भाई है, और वालिद ने सारी जायदाद भाई को दे दी है और बेटियों को कुछ भी नहीं दिया। अब ये ज़्यादती है वालिद साहब की, जुल्म है। और अब वो बहन कह रही है हम लें तो कैसे लें, भाई देगा भी नहीं, ये भी कन्फर्म है। भाई हमारा लालची साहब नहीं देगा, अल्लाह नहीं देगा। अमूमन जो है ना भाई आजकल ऐसे ही है। नहीं सर, हम बड़ी साहब आप और मैं भी तो भाई हैं, नहीं ये ना करें जी, थोड़ा बहुत तो हाथ हल्का रखें। बहुत थोड़े ऐसे हैं जो बहनों को कहते कि लो जनाब, वैसे आपकी बात सही है जी। जुमे वाले दिन भी एक जवान मुझे मिला, मैंने कहा आप तो रमज़ान में, इधर तो वो दुबई होता है। अच्छा। मैंने कहा आप तो रमज़ान में चले गए थे या दोबारा आए हैं? कहते हैं मैं दोबारा आया हूँ, वो जायदाद के कुछ मसाइल थे। अल्हम्दुलिल्लाह खुश सलूबी से बहनें खुश होकर राज़ी होकर गई हैं। तो वो कहता मैं सिर्फ इसलिए आया था कि जायदाद तकसीम करके बहनों को जो उनका हिस्सा है उनको दे के, अल्हम्दुलिल्लाह जी कहता मैं सुरखरू हो गया हूँ, मेरी बहनें खुशी खुशी घर गई हैं। ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। तो अब ये बहन कह रही है कि हमारा भाई उसने देना भी नहीं है, तो मोहतरमा अब आपको मिलना भी नहीं है। क्योंकि वालिद अगर रिटर्न बेटे के नाम सब कुछ ट्रांसफ़र कर गया है तो अब कानूनी तौर पर भी ये नहीं ले सकती, और शरन इनका हक है, वालिद पर सख्ती है। शरन अगर भाई अल्लाह से डर जाए और वो कहे जी मेरे वालिद साहब से गलत फैसला हुआ है, मेरे वालिद को आखिरत में पूछगिछ होगी, अजाब हो सकता है, और बेटे को अल्लाह का खौफ आ जाए और वो बहनों को हिस्सा दे दे, तो ये सबसे आला है। लेकिन वो कह रही है वो लालची है, वो तो देगा नहीं, और पाकिस्तानी अदालतों से तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखती।